हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यंग के द्विस्लेट प्रयोग से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखिए। अर्थात हमें इस प्रश्न में जो तरंग दैर्ध्य है उसे मापने के लिए आवश्यक सूत्र का निगमन करना है। किसके प्रयोग से? यंग के द्विस्लेट प्रयोग से। और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का जो सूत्र है वह केवल हमें लिखना है, उसका हमें प्राप्त नहीं करना है, केवल उसको क्या करना है, लिखना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम में या किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही हो तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया है यंग के द्विस्लेट प्रयोग से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए। तो यह हमारे प्रश्न का पहला भाग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यंग ने द्विस्लेट प्रयोग किया था उसको समझेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या लिया, यहाँ पर दो प्रकार की स्लिट ली, माफ कीजिए यहाँ पर दो स्लिट ली और यहाँ पर एक पर्दा लिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया जिससे प्रकाश कुछ इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रकाश आ रहा है। यह है S1, यह है स्रोत S2 और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? D है। अब यहाँ पर जो केंद्रीय फ्रिंज है वो आती है कहाँ पर? O पर। और पर्दे व स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है? D है। माफ कीजिए यहाँ पर कैपिटल D है। और यहाँ पर ये मान लेते हैं बिंदु कोई P है। अब यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं कोई A है और ये क्या है? स्रोत S है। यदि केंद्रीय फ्रिंज को इस प्रकार से इस बिंदु से मिलाएं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण थीटा बन रहा है। यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना है? थीटा है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं अपने L, या मान लेते हैं यहाँ पर C। तो ये है हमारे पास बिंदु C। तो यहाँ पर लिखेंगे माना S एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से दीप्त है अर्थात प्रकाशित है। अब यहाँ से हमारे पास तरंगे आती है और वो क्या करती है? अध्यारोपित होकर यहाँ पर फ्रिंज प्रदान करते हैं। कहाँ पर? बिंदु P पर। तो हमें फ्रिंज किस प्रकार की प्राप्त होती है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना स्लिटों के बीच अंतराल S1 S2 कितना है? D है तथा स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है जो कि किसके बराबर है? CO के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे CO बराबर D। अब यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो दूरी है वह कितनी है? x है। तो यहाँ पर PO बराबर हो जाएगा x के। साथ ही में हम यहाँ पर यह मान रहे हैं कि माना P पर दीप्त फ्रिंज बनती है तो बिंदु P पर दोनों तरंगों से या दोनों तरंगों के बीच पथांतर, तो दोनों के बीच का पथांतर कितना होगा? यदि हम S2P घटाव S1P करें तो हमारे पास पथांतर आएगा S1, माफ कीजिए S1A, यह होगा S2A, क्योंकि पथांतर कौन सा होगा हमारा? पथांतर होगा ये दूरी। अब हम देखेंगे त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का है। ये कोण थीटा है और ये भी कोण थीटा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है? कोण है। सर्वांग समता की कसौटी से क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, इसको नाम देते हैं S1। तो S1 बराबर है किसके? C के। तो कोण S1 बराबर है कोण C के। उसी प्रकार कोण A बराबर है कोण O के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण कसौटी से त्रिभुज S1 S2A समरूप है त्रिभुज CPO के। यदि समरूप है तो यहाँ से आएगा S2A भाग में S1 S2 बराबर OP बटा में CO। माफ कीजिए यहाँ पर आएगा PO या OP, यहाँ पर आएगा S1 S2 भाग में आएगा यहाँ पर CP के। परंतु यदि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि D बहुत छोटा है किससे? इस D से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो CP है वह बराबर है किसके? CO के। तो यहाँ से हमारे पास आएगा S2A भाग में S1 S2
बराबर OP बटा में CO मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा S2A बटा में S1 S2 का मान कितना है D है, बराबर है X बटा में CO का मान है D। तो यहाँ से हमारे पास पथांतर आ जाएगा S2A बराबर XD बटा में D। समीकरण नाम देते हैं इसको संख्या 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज कब बनती है? जब तीव्रता क्या हो? अधिकतम हो और व्यतिकरण किस प्रकार का हो? व्यतिकरण हो समपोषी। तो समीकरण 1 से यहाँ पर XD बटा में D बराबर होगा n लैम्डा के, जहां n बराबर है। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज कब होती है? जब प्रकाश तीव्रता न्यूनतम हो और व्यतिकरण किस प्रकार का हो? विनाशी प्रकार का हो। और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है उसके लिए हमारे पास रहता है बराबर लैम्डा बटा 2 गुणा में n घटाव, माफ कीजिए 2n घटाव 1, जहां पर n बराबर है 1, 2, 3 को इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब ये तो था तरंग दैर्ध्य मापने के लिए आवश्यक सूत्र, जिसमें तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा है। क्योंकि यहाँ पर हमने लैम्डा लिया तो लैम्डा क्या है? यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई उसके लिए व्यंजक होता है, यहाँ पर लिखेंगे कोणीय चौड़ाई बराबर होता है कोणीय चौड़ाई थीटा n बराबर xn बटा में d। और ये बराबर होता है किसके? n लैम्डा बटा में d के। और यही क्या है? कोणीय चौड़ाई का सूत्र है जो कि हमें लिखना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।